बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 उसके अंदर से जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन प्रीवियस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें एसिडिक नेचर क्या होती है उसको तो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अभी आज हम लोग उसके दूसरे पार्ट को देखेंगे जिसके अंदर हम लोग उसके एग्जाम्पल वगैरह इंक्लूड करेंगे। बट मैंने पार्ट 2 इसलिए बनाए थे कि एक जो है बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी, तो दो पार्ट्स बनाए हैं। लेकिन इसमें आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगर पेपर में वो पूछ ले तो इसलिए वो पिछले वाला ही लिख लें, या पेपर में पूछे तो आप लोग यही लिख लें। तो दोनों चीजें ही उसके अंदर लॉन्ग के अंदर है। समझाते वक्त लेंथी हो गया था बहुत ज्यादा, यानी कि जो जरूरी चीजें मैंने मुनासिब समझी थी वो आप लोगों को बताई है। अगर हम लोग मजीद डिटेल में चढ़ेंगे तो उसकी डिटेल अभी भी और बहुत अच्छी बन सकती है, कई सारे मेथड और भी उनके न बन सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा उसको क्लोज ही रखा है। हमारी बुक के अंदर जितनी भी चीजें हैं या जो हम लोगों के पास इतनी डिटेल हम लोग डिस्कस की उसमें से दो थोड़ी सी चीजें याद रह जाएंगी वो आप लोग पेपर में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर पूरे रहे, लेकिन साथ में ये एग्जाम्पल लाजमी। तो इनके अंदर सबसे पहले है हमारे पास ना, कोई भी अल्काइन है इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाना है NaNH2। तो इसी एन के हम लोग मैकेनिज्म की तरफ चलें। ये जितने भी मैकेनिज्म होंगे वो सारे के सारे बाय द प्रोसेस ऑफ हेट्रोलाइसिस होगा, क्योंकि ये एसिडिक है ना, एसिडिक में H पॉजिटिव निकलना। तो सबसे पहले आएगा NaNH2, इसकी ब्रेकडाउन होगी Na प्लस NH2 में। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज NH2 जो अमाइड आयन बनेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर आ जाएगा अल्काइल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन। इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है, क्योंकि एसिडिक है तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलेंगे, अल्काइल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्लस सोडियम, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपस में मिलेंगे, मिलकर अल्काइल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सोडियम बनेगा। फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे, NH2 प्लस H, NH2 के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, ये आपस में मिलेंगे, मिलकर बेटा NH3 के मॉलिक्यूल बना देंगे। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सोडियम प्लस अमोनिया गैस होती है, अमोनिया से रिलीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास सोडियम के साथ रिएक्शन। अब इसके अंदर भी हम लोग मैकेनिज्म के अंदर चलेंगे तो सोडियम मेटल है, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है, पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हम लोग दो हाइड्रोजन है, दोनों को निकलवाना है, सिर्फ दो सोडियम लेंगे, दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, दो ही इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएंगे। फिर ये वाला आएगा अल्काइल, जिसको अल्काइन एसिटाइलिन का नाम देते हैं, CH। इसकी ब्रेकडाउन होगी C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H, यानी कि ये जो कार्बन होंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और दो हाइड्रोजन, दोनों सोडियम आके इसके साथ मिल जाएंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्लस सोडियम। सोडियम के ऊपर था पॉजिटिव का चार्ज, दो सोडियम, इनके ऊपर था नेगेटिव का चार्ज, दोनों सोडियम इसके साथ मिलेंगे, Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, Na का मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये आपस में मिलेंगे तो रेडिकल बन जाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो रेडिकल बन जाएगा। दोनों रेडिकल्स आपस में मिलेंगे तो मिलकर बेटा क्या बनाएंगे, H2 गैस होती है ना, वो यहां से, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Na प्लस H2 गैस।
ठीक हो गया। अभी अभी यहाँ पे बेटा चीज ये है कि ये जो सोडियम अल्काइन है ना, या इसको हम लोग अल्काइल नाइट्राइड के अंदर भी कन्वर्ट करवा देते होते हैं, नाम दे देते हैं। ये जो कंपाउंड होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है। इसके इंपॉर्टेंस को चलो हम लोग एंड के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही अहमियत का हामिल होता है। नेक्स्ट है, ये तो हम लोगों ने सिंपल जो हम लोग कहते हैं मेटल्स हैं उनको बांधने की, या इसको हम लोग ये भी बोल देते हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाली मेटल्स थी उनके साथ रिएक्शन करवाया। हम लोग अगर चले जो है हैवी मेटल्स उनकी जाना, तो यहाँ पे हम लोगों के पास ना एक रिएजेंट है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एसिटाइलिन, एक है CU2Cl2 के ऊपर क्लोराइड, एक है NH4OH का मॉलिक्यूल। इनकी ब्रेकडाउन होगी तो ये टूटेगा सी ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H, इसकी ब्रेकडाउन होगी Cu प्लस Cl, इसकी होगी NH4 प्लस OH, और ये होगी कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ हेट्रोलाइसिस। इसी हेट्रोलाइसिस के दौरान में ये जो कार्बन होंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। दो हाइड्रोजन है, क्यूप्रिक में से कार्बन के ऊपर +1, सॉरी क्यूपर के ऊपर जो कॉपर होता है उसके ऊपर +1 है, और इनके ऊपर -1 आना है। दो कॉपर है यहाँ पे, दो ही क्लोरीन है। NH4 अमोनिया के ऊपर नेगेटिव हाइड्रोक्सल, अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर इस दौरान में जो कॉपर होता है वो कार्बन के साथ मिल जाएंगे, Cu प्लस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कॉपर के ऊपर क्या था? पॉजिटिव का चार्ज था, दो कॉपर है इनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, ये आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद Cu सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cu। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों मिल गए, NH4 और Cl आपस में मिलेंगे, NH4 प्लस Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव है, ये आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद साल्ट बना देंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आपस में मिलेंगे, H प्लस OH। H के ऊपर बेटा पॉजिटिव का चार्ज है, OH के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, तो ये मिलेंगे, मिलकर H2O का मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो क्यूप्रिक डाइक्यूप्रिक कार्बाइड भी बन गया, अमोनियम क्लोराइड भी बन गया, वाटर भी बन गया। यानी कि इसमें ये एज ए बेस एक्ट कर रहा होता है, ये ऐसे एसिड एक्ट कर रहा होता है, और हम लोगों को एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, और ये न्यूट्रल सब्सटेंस ऐसे प्रिपेयर। नेक्स्ट भी हमारे पास है, उसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है, तो हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टूटेगा तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्लस हाइड्रोजन से निकलेंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा, Ag प्लस NO3 NH4OH है, ये टूटेगा तो टूटने के बाद NH4 और OH। ये कैसे करवाया हम लोगों ने? हेट्रोलाइसिस से करवाया। इस हेट्रोलाइसिस के दौरान में हमें पता कार्बन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव, अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। फिर ये सिल्वर जो होगा वो इसके साथ मिल जाएंगे जाके। Ag कितने चाहिए होंगे? हमें दो चाहिए होंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दो सिल्वर चाहिए क्योंकि दोनों एक एक कार्बन के साथ जाके मिलेंगे। जिसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक सिल्वर यहाँ पे, एक सिल्वर यहाँ। फिर अमोनिया और नाइट्रेट आपस में मिलेंगे, NH4 प्लस NO3, ये आपस में मिलके NH4NO3 बनाएंगे। वो कैसे? क्योंकि अमोनिया के ऊपर था पॉजिटिव और नाइट्रेट के ऊपर था नेगेटिव का चार्ज बेटा। फिर क्या बच गया? हमारे पास बच गया H और OH, ये आपस में मिलकर पानी बनाएंगे। वो कैसे? H के ऊपर पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव, ये दोनों मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बना देते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे 3 बने हैं, वो आप लोगों ने प्रोडक्ट वहां पे लिखने हैं। जगह कम की वजह से मैं नहीं लिख रहा, 1 2 और 3 प्रोडक्ट आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं, 1 + 2 + 3, तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 प्रोडक्ट हैं, 1 2 3, तो आप लोगों ने प्रोडक्ट में 1 + 2 + 3 तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब ये होगा कि हम लोग दोबारा से अल्काइन प्रिपेयर कर सकते होते हैं, या दोबारा से हम लोग एसिटाइलिन या इथाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रहता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछ लेता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्काइन फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइड। तो उसमें कैसे आएगा, उसमें हम लोग सिंपली यहाँ पे कोई भी कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के लगाया था वो वाला लेंगे। इसमें Ag सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिल्वर है, ये भी हाइड्रोलाइसिस होगी, इसमें सिल्वर प्लस कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनेंगे। इसमें जो सिल्वर होगा इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव का चार्ज, 2 सिल्वर है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज। हम लोगों ने एसिड लेना है, क्योंकि एसिड में से H पॉजिटिव निकलेगा, उसी H पॉजिटिव को हम लोग बेटा यहाँ पे यूज करें, ठीक हो गया। अगर अदर देन एसिड लेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, 2 SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, हम लोग लेंगे कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये आपस में मिलके हमारा जो अल्काइन का मॉलिक्यूल होता है वो बना देते हैं। वो कैसे बनाएंगे, हम लोग अगर देखें तो कार्बन के ऊपर क्या है बेटा नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन दोनों के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, वो आपस में मिल जाएंगे। फिर सिल्वर है पॉजिटिव का चार्ज वाला प्लस SO4 है नेगेटिव का चार्ज वाला, आपस में मिलेंगे, मिलकर Ag2SO4 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, 2 सिल्वर, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो 2। तो यहाँ पर क्या है, 2 प्रोडक्ट बने, एक बड़ा ये वाला, दूसरा हमारा एक यानी कि अल्काइन, दूसरा Ag2SO4 बना, तो दोनों के दोनों हम लोग ने यहाँ पे लिखने, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं दोबारा से NO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इस NO3 के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो HNO3 की ब्रेक डाउन करते हैं, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, और Ag कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड Ag, तो यहाँ पर क्या होगा Ag प्लस कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनमें HNO3 टूटा तो H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, 2 सिल्वर हैं, इनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। तो फिर बेटा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलेंगे, तो जो हमारा एसिटाइलिन यानी कि इथाइन का मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो हाइड्रोजन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये मिल जाएगा। इसके बाद सिल्वर है वो नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा, Ag प्लस NO3, तो ये मेरा AgNO3 बना देता होता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं, वो बनाता है Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, 2 Ag थे, 2 NO3 मिलेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो इस दौरान में हमारे पे बेटा फिर से 2 प्रोडक्ट बने, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। ये प्रोडक्ट में 1 + 2 यानी कि पहला प्रोडक्ट इथाइन, दूसरा प्रोडक्ट हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इस सारे के सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स करी, फिर नॉर्मल जो मेटल्स हैं उनके साथ, फिर हैवी मेटल्स के साथ, फिर उसके बाद क्या है रीजनरेशन हम लोगों ने कर ली, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम लोग इन्हीं अल्काइल नाइट्राइड जो होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी अहमियत क्या होती है। अगर बेटा आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था कि जो नेचुरल गैस होती है या पेट्रोलियम होता है उसमें इथीन, इथाइन, अल्केन के इथेन वगैरह सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मौजूद होता है। तो हम लोग उसी के अंदर से इसको यहाँ पे ये बोलते हैं फॉर दी सेपरेशन, या उसको ये भी बोल सकते प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस मेथड्स को। फिर हम लोग इसको सेपरेशन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा
आइडेंटिफिकेशन भी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आया वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। फिर हम लोग जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स वगैरह, वो भी बना सकते हैं, या फिर लॉन्ग चेन अल्काइंस भी इसके जी से बना सकते हैं। अब इन्हीं को मैं दोबारा से बताऊंगा प्यूरिफिकेशन कैसे है। प्यूरिफिकेशन में ये होगा, साफ करना है हम लोग अल्केन के अंदर, अल्काइन के अंदर अगर कोई और गैस मिक्स हो चुकी है तो हम लोग ये करेंगे, उनका अल्काइन का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करवा देंगे, जैसे कॉमनली इसके साथ करवा दिया, हम लोगों ने सोडियम के साथ करवा दिया। तो हम लोगों को पता है प्रीवियस जो लेक्चर है हमारा एसिडिक नेचर के अंदर पार्ट 1 वाला, उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर हम लोगों ने बेटा पढ़ा था कि जो अल्काइंस होते हैं वो ज्यादा एसिडिक है, अल्कीन और अल्केन कम एसिडिक है। उसी बुनियाद के ऊपर ना हम लोग जब मेटल को डालेंगे तो मेटल जो होगा वो उसी के साथ मिलेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी। मेटल के ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने की वजह से आया, उसने खुद जाके मिलना है किसके साथ, नेगेटिव के साथ मिलना है। तो नेगेटिव कहां पर होगा, अल्काइन के ऊपर होगा। तो ये अल्काइन के साथ मिल जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका जो मैस होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मालिकुलर मैस, और मालिकुलर मैस ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर वो प्रेसिपिटेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब प्रेसिपिटेट्स बना देंगे हम लोग, ऊपर से गैसेस को निकाल लेंगे, नीचे से हम लोग उसको निकालते हैं फिर प्रेसिपिटेटेड चीजों को, और उनको दोबारा से ट्रीट करते हैं किसी एसिड के साथ, हमारे पास हासिल हो जाता है प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन। यानी कि प्यूरिफिकेशन में खालिस अल्काइन प्रिपेयर भी इसी तरीके से होगा, सेपरेशन करना है मिक्सर के अंदर से तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करनी है हम लोगों ने अल्कीन, अल्काइन, अल्केन की। तो क्या होगा, हम लोग ना उनमें से क्यूप्रस क्लोराइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट जो होगा उसको ऐड करते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट्स बनाना शुरू कर देंगे। उन्हीं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम लोग पहचान कर लेते हैं कि इसमें अल्काइन मौजूद है या, क्योंकि अगर अल्काइन मौजूद नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, अल्काइन मौजूद होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करते हैं। फिर आ जाएगा बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या लॉन्ग चेन बना सकते हैं, वो कैसे, मैं यहाँ पे एग्जांपल एक इंक्लूड करूंगा, पहले करने लगा था लेकिन मैंने सोचा कि बाद में करेंगे हम लोग, तो अभी इसके अंदर एग्जांपल इंक्लूड कर लेते हैं बेटा। इसी को ले लेते हैं हम लोग, NaC ट्रिपल बॉन्ड C Na है, प्लस हम लोग इसका रिएक्शन करवा दें अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में OH के ऊपर होगा नेगेटिव का चार्ज, सही है, इसको मैं डायरेक्टली तोड़ रहा हूँ, OH के ऊपर नेगेटिव, अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सोडियम और इधर भी सोडियम। इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो फिर क्या होगा, अल्काइल्स जो होंगे वो इसके साथ मिल जाएंगे, और ये जो सोडियम होगा वो इसके साथ मिल जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा एक तो NaOH प्लस साथ में अल्काइल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अल्काइल। क्या हुआ, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन भी हो गई, बाई प्रोडक्ट भी हमारे पास बन गए। तो दोनों चीजें बनाने के लिए हम लोग इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ये ना, ये आप लोगों ने जहन में रखना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अल्काइल हाइड्राइड की, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं वो। और उसके अलावा रीजनरेशन ऑफ इथाइन या रीजनरेशन ऑफ अल्काइन, फिर उसके अलावा एग्जांपल्स जो है ना वो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो पूछेगा तो पूरे का पूरा आप लोग लिखना है, प्रीवियस लेक्चर वाला भी और ये वाला। प्रीवियस लेक्चर के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए थे, वाई या हाउ alkynes show acidic nature, फिर why alkynes are polar in nature, why alkynes are polar but others are non-polar in nature। वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को कुछ बताई हैं, वो आप लोगों ने सारी की सारी करके जानी है। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट और लॉन्ग है। लॉन्ग तो ये बहुत ज्यादा आता है ना, इसको आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करना है, जब लॉन्ग के लिए कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।